हाँ जी, सभी का स्मृति के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपने रीट भर्ती को लेकर एक छोटे छोटे वीडियो में 10 मिनट के वीडियो में एक पूरा टॉपिक क्लियर करने की एक श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला में एक अगला वीडियो अपना है, वो है RT 2009 को। जब मैं पेपर एनालिसिस कर रहा था पीछे वाले, तो मुझे पता चल रहा था RT के दो या कभी कभी एक पेपर ऐसा हुआ था जो 2022 में, उसमें RT के 4 क्वेश्चन देखे गए थे। तो RT आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आरटी का सबसे पहली बात है कि आरटी कब लागू हुई बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इतना भी पूछा होता आरटी एक्ट कौन से वर्ष का है, तब तो 2009 करना है। लेकिन बच्चों लागू बात करें तो वो होगा 1 अप्रैल 2010 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात करती है। किसकी? अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात करता है आरटी। सब पता होना चाहिए कौन से आयु वर्ग के लिए है। तो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए क्लियर है। अगली बात, प्रारंभिक स्तर की बात करेगा कि प्रारंभिक स्तर में कौन सी कक्षा को काउंट किया जाता है। तो ध्यान रखना, प्रारंभिक कक्षा में 1 से 8वीं तक की कक्षा की बात की जाती है। बार बार पूछता है प्रारंभिक स्तर में कौन सी कक्षा आती है, तो 1 से 8 तक आती है। इस आरटी में तो 7 अध्याय, 38 धाराएं और एक अनुसूची है। 7 अध्याय, 38 धारा और एक क्या है? अनुसूची। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे की बात करें ना, तैयारी और पढ़ाने के, तो 45 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 45 घंटे एक सप्ताह में शिक्षक को पढ़ाने के लिए निर्धारित किए गए हैं आरटी एक्ट में। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण दिवस, एक वर्ष में 200 शिक्षण दिवस रहेंगे, ये निर्धारित किया गया प्राथमिक स्तर पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। और शिक्षण के घंटे हैं वो 800 होने चाहिए। यानी 200 दिन तो स्कूल चलेगी और उसमें 800 घंटे पढ़ाई चलेगी। यानी प्रतिदिन 4 घंटे मिनिमम पढ़ाई करनी अनिवार्य है। और प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात है वो है 30:1। प्राथमिक स्तर पर 30 छात्रों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य है। आगे उच्च प्राथमिक स्तर पर बात करें तो शिक्षण के दिवस हो जाते हैं 220। एक वर्ष में 220 दिवस शिक्षण करवाया जाएगा। और शिक्षण के घंटे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 1000 घंटे। वो कितने घंटे हो जाएंगे? 1000 घंटे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिक्षक छात्र का अनुपात होगा वो हो जाएगा 35:1। यानी 35 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। आपको ये बात याद होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, 6 से 14 वर्ष के बालकों की है। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक बात की गई है। 45 घंटे अध्यापक को मिलेंगे। उसके साथ में आपको 200 दिवस और 800 घंटे प्राथमिक स्तर के लिए हैं। और 220 दिवस और 1000 घंटे उच्च प्राथमिक के लिए हैं। राजस्थान में यदि ये बात कर ले तो ये 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ था। और ये किस कारण? धारा 38 में परिवर्तन करके राजस्थान में 29 मार्च 2011 को एक अधिसूचना पारित हुई। 2011 को अधिसूचना जारी हुई और राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ। पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना। महत्वपूर्ण धाराएं और उसमें क्या लिखा हुआ है पता होना चाहिए। धारा नंबर 1 देखो, 1 नंबर पर हमेशा नाम लिया जाता है व्यक्ति का, तो 1 पर नाम। 2 पर, 2 में देखो ऐसे आ रहा है, 2 ऐसे भी लिखते हैं। 2 से शब्दावली, यानी परिभाषित जो शब्दावलियों की बात करी गई है वो करी गई है धारा नंबर 2 में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। धारा 3 ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। ये कहा गया है धारा में। यानी आपको आयु वर्ग की बात करें तो वो कौन सी में है? धारा नंबर 3 में। याद ऐसे रखना, 3 का डबल 6 होता है, 3 का डबल 6 होता है, इसलिए 6 वर्ष धारा 3। धारा 4 आयु स्तर के अनुसार प्रवेश। आयु स्तर के अनुसार बच्चों क्या दी जानी चाहिए? बच्चों को प्रवेश, यदि कोई 7 साल का बच्चा है तो वो कौन सी कक्षा में आएगा उस पर प्रवेश दिया जाएगा। ये नहीं है कि उसे पहली क्लास में ही बैठा दे। ये कहती है आरटी एक्ट 2009 की धारा नंबर 4 कि आयु स्तर के अनुसार बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। जो बच्चा जिस क्लास में बैठने की बात करेगा उसी क्लास में उसे बैठाया जाएगा। धारा नंबर 5 एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण किया जाएगा। यानी कभी भी जब बच्चा चाहे ना 1 से 8वीं तक का, उसका स्थानांतरण एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में कभी भी किया जा सकता है। ऐसे याद रखना, 5 रुपया को सिक्को दियो, 5 रुपया को सिक्को दियो और प्रवेश स्थानांतरण करवा लियो। धारा नंबर 6 समुचित सरकार का दायित्व होगा समय और परिस्थिति के अनुसार विद्यालय की स्थापना करेगी। यानी समुचित
सरकार का मतलब जिस राज्य की वो सरकार है वो निर्धारित करेगी मुझे कितनी दूरी पर विद्यालय स्थापित करना है। माना गया है कि 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्तर होना चाहिए, यानी प्राथमिक की कक्षाएं 1 से 5 तक की विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। और 2 किलोमीटर, राजस्थान में 3 किलोमीटर है, ये आरटी में तो 2 किलोमीटर की बात की गई है कि 2 किलोमीटर पे 8वीं तक की स्कूल होनी चाहिए, लेकिन राजस्थान के लिए ये 3 किलोमीटर है। धारा नंबर 7, देखो बच्चों 7 फेरा हुआ है, 7 कहीं हुए फेरा, तो वित्तीय खर्च केंद्र और राज्य सरकार दोनों उठाएगी। यदि फेरा हुआ ने तो लड़की वाला पक्ष के और लड़का वाला पक्ष के दोनों का रुपया लगे, इको मतलब वित्तीय खर्च धारा नंबर 7 पर। धारा नंबर 8, 8 में है समुचित सरकार का दायित्व है, यानी 8 फेरा होने के बाद में जो लड़की होगी उसका दायित्व ससुराल वाले पक्ष का होगा। तो केंद्र सरकार ने तो आरटी 2009 बता दी, अब काम है समुचित सरकार का दायित्व हो गया धारा नंबर 9 में। धारा नंबर 8 में, सॉरी, धारा नंबर 9 है सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कौन सी विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं होगी इसका निर्धारण होगा 9 में, धारा नंबर 9 में। धारा नंबर 10 में माता पिता का कर्तव्य होगा। आप ऐसे याद रख सकते हो, सुबह सुबह बच्चा ने 10 रुपया को नोट दे, 10 रुपया को नोट दे और माता पिता भी नहीं स्कूल में भेजेगा, धारा नंबर 10 के अनुसार माता पिता का कर्तव्य। धारा नंबर 11 है आंगनवाड़ी की व्यवस्था की जाएगी, प्रत्येक विद्यालय में आंगनवाड़ी की व्यवस्था होगी और उसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने की बात की गई है। एक एक इससे याद रखना, पहली दूसरी इकट्ठे पढ़ा है आंगनबाड़ी। धारा नंबर 12, 12 का मतलब 12वीं तक की स्कूल है, 12वीं तक की निजी स्कूलों में 25% सीटें है ना वो आरटी के तहत भरी जाएगी। इसकी हर साल विज्ञप्ति निकलती है, बच्चों का प्रवेश किया जाएगा आरटी के तहत हर निजी विद्यालय में 25% सीटों पर, ये धारा 12 कहती। धारा नंबर 13, अनुवीक्षण में कोई प्रवेश परीक्षा नहीं, यानी आप कोई भी प्रवेश परीक्षा देकर बच्चे का प्रवेश नहीं लोगे, आपको पास बच्चा आया तो आपको प्रवेश देना पड़ेगा, धारा नंबर 13 में। धारा नंबर 14 कहती है प्रमाण पत्र को से भी मुक्ति है, आप उससे जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, ये नहीं मांगेंगे। और धारा नंबर 15, देखो 15 का डबल हुआ है 30, यानी 30 सितंबर तक प्रवेश की प्रक्रिया चलेगी, 30 सितंबर तक प्रवेश किया जा सकता है, धारा नंबर 30 का आधा 15 में। धारा नंबर 16, प्रारंभिक शिक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, 16 का आधा करो 8, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब 8वीं तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, परंतु राजस्थान सरकार में इसमें आप संशोधन कर दिया गया है, अब फेल कर सकते हैं 5वीं और 8वीं में। धारा नंबर 17, 17 पर कोई खतरा नहीं, ऐसे याद रखो 17 पर कोई खतरा नहीं, यानी शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा, बच्चा ने ठोक को नहीं सकोला थे मास्टर बनेगा तो आ कही गई ये बात नंबर 17 में, धारा नंबर 17 में। ठीक है बच्चों, आपको याद हो गया होगा 17 पर कोई खतरा नहीं। 18, बिना मान्यता विद्यालय नहीं चला सकते, कोई भी, ये पूछी हुई है कौन सी विद्यालय नहीं चल सकती, बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय नहीं चल सकती, विद्यालय चलाने के लिए आपको मान्यता लेनी पड़ेगी, ये धारा नंबर 18 में है। धारा नंबर 19 में है मानकों का निर्धारण होना चाहिए, मानकों का निर्धारण का मतलब है विद्यालय में शौचालय वगैरह इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए। धारा नंबर 20, केंद्र सरकार नए मानक निर्धारण कर सकती है, यानी आरटी में संशोधन कर सकती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार धारा 38 के तहत कर सकती है। अगला धारा 21, 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएमसी का गठन होगा, प्रत्येक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो भी विद्यालय होंगे उनमें एसएमसी बनानी पड़ेगी, उस एसएमसी में 16 सदस्य होंगे ही होंगे, जिसमें से 11 तो अभिभावक होंगे, यानी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता एसएमसी के सदस्य होंगे, और उसमें भी 6 तो कन्फर्म है महिलाएं होनी चाहिए, और एक एससी और एसटी का सदस्य होना जरूरी है भाई। एक वार्ड पंच या पार्षद होगा, एक अध्यापक होगा, एक प्रधानाध्यापक होगा और 2 विधायक द्वारा मनोनीत किए गए सदस्य होंगे, ये बात की गई है धारा नंबर 21 एसएमसी की बात। धारा 21 में कौन है एसएमसी, और एसएमसी में सदस्य संख्या 16। अगली है धारा 22, विद्यालय विकास की योजना जो भी बनाएगी वो एसएमसी निर्धारित करेगी, एक अकेलो मास्टर कहीं भी कौन कर सके, एसएमसी की सरकार के विद्यालय को विकास करवा के लिए जो भी योजना होगी वह एसएमसी बनाओगी, धारा नंबर 22। 2 और 3 डिग्री तो लेनी पड़ेगी, धारा 23 का शिक्षक की योग्यता यानी बीएड किया हुआ होना चाहिए, आपके रीट लग रही है इसी की है,
ये योग्यता है धारा 23 के लिए लग रही है, ये ध्यान रखना। शिक्षकों की योग्यताओं का निर्धारण धारा 23। धारा 24 शिक्षक के क्या क्या दायित्व है। शिक्षक कैसे याद रखो, 2-3 तो परीक्षा देनी है भी और 2-4 का ये भी का दायित्व है। धारा 25 मानक, जो अपन ने पीछे मानक किए ना भाई, कितने घंटे क्लासें लगेगी, कितने घंटे अध्यापक को मिलेंगे, वो सारे हैं धारा नंबर 25 में। धारा नंबर 26 है कि 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रह सकते। 8वीं तक की स्कूल में 10% से ज़्यादा पद राजस्थान सरकार है या कोई भी राज्य सरकार है वो रिक्त नहीं रख सकती। धारा नंबर 27 है कि अध्यापक को चुनाव, आपदा और जनगणना के अलावा कहीं नहीं लगाया जा सकेगा। यानी अध्यापक से 3 काम करवाया जा सकता है, जनगणना में लगाया जा सकता है, कोई आपदा आ गई जैसे कोरोना आ गया था तो लगा सकते थे, और एक बात कर सकते हैं कि जनगणना, आपदा और चुनाव कार्य में अध्यापक को लगाएंगे, इसके अलावा नहीं लगाएंगे। और धारा नंबर 28 निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध, यानी कोई भी अध्यापक है वो निजी ट्यूशन नहीं करवा सकता। देखो 2-4 तो उसके दायित्व ऐसे याद रखो, लेकिन 2-8 नहीं कर सकता, यानी 2 रुपया ना 8 रुपया कौन बना सके, यानी वो निजी ट्यूशन नहीं करवा सकता। और 29 पाठ्यक्रम का निर्धारण, यानी पाठ्यक्रम का निर्धारण किस में है, धारा नंबर 29 में, कि 8वीं तक के बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम होगा वो कौन सी भाषा में होगा, मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा या नहीं पढ़ाया जाएगा, इसका निर्धारण है धारा 29 में। इसके आगे धारा 30 से लेकर 38 तक धाराएं और है जो आपके काम की कोई धारा नहीं है। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं लेनी है इन धाराओं में। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और जो भी साथी वीडियो पर नए आ रहे हैं वो वीडियो को लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।